एक समय में हमारे दुनिया में डायनासोरों का राज था। वे चलते थे जहां हम चल रहे हैं, इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाई लड़ी। इन दैत्यकार बड़े विचित्र डायनासोरों ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोरों की कई प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी, तो कुछ डायनासोर बेहद ही शांत स्वभाव के थे। वहीं कुछ डायनासोर बेहद ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान तक मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा। डायनासोरों के अंतिम दिनों को करीब से देखना होगा। चलते हैं आज से 65 मिलियन साल पहले, यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 65 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की रोशनी फैली हुई थी। लंबे लंबे पेड़ से टकराते हुए समुद्र की ठंडी हवा और चारों तरफ डायनासोर के चिल्लाने और चीखने की आवाजें। जब ये सारे डायनासोर की प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, 10 करोड़ साल पहले ही उनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉइड का टुकड़ा जो कि सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वह पृथ्वी से लगभग 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने सूर्य ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉइड से जा टकराया। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉइड की दिशा बदल गई। वह सूर्य ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की स्पीड की रफ्तार से बढ़ने लगा। जब यह एस्टेरॉइड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद धरती से डायनासोरों का अंत न होता यदि यह एस्टेरॉइड पृथ्वी के उपग्रह चांद से टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह बड़ा एस्टेरॉइड चांद के बहुत ही नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 2 ट्रिलियन टन का यह एस्टेरॉइड प्रत्येक सेकेंड के साथ साथ धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। यह एस्टेरॉइड जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 17,000 किलोमीटर प्रति घंटे हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण की वजह से एक भयानक आग के गोले में बदल गया। यह इतनी रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में इसने अटलांटिका एशियन को पार कर लिया। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर टकराने से पहले ही हजारों जीव इस आग के लगते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो गए थे। ये जीव उस उल्का को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ ही क्षण में ये एस्टेरॉइड मेक्सिको की खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है। लगभग 30,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टकराव के विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर थे। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराव से ही धरती के लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चले गए। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा 20 किलोमीटर टन गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद जमीनी टकराव के वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगी। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगी। भूकंपीय तरंगों ने सभी सक्रिय ज्वालामुखी को दहका दिया, जिसके कारण जगह जगह डायनासोरों का विनाश शुरू हो गया। धरती की महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन का मात्रा इतना बढ़ गया था कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर भस्म हो गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरे से तो बच गए, लेकिन महाप्रलय की तो बस शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल कण अंतरिक्ष में चले गए थे, वह ग्रेविटी के कारण ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में पूरे धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुँच पाना असंभव हो गया। गर्म हवा का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाने के कारण धरती पर पेड़ पौधे की लगभग सारी आबादी जलकर भस्म हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था, जिसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से 200 मील दूर थे, वे भी इस गर्मी को झेल नहीं पाए। इस महाप्रलय से धरती की कुल 90% प्रजाति जलकर भस्म हो गई थी और जो 10% जीव बचे हुए थे, उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण यह था कि इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे की सारी आबादी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ जो बड़े और विशालकाय जीव जीवित बच गए थे, उन्हें भरपूर मात्रा में खाना पीना ना मिल सका। लेकिन यह उस जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत छोटे प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आ रहा और वह प्रजाति थी नैनल्स की। नैनल्स क्या थे, कैसे बच गए महाप्रलय से? डायनासोर के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।